आज भी बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो हमारा सन है वो एक जगह स्पेस में लटका हुआ है और उसके अराउंड जो ये प्लैनेट्स हैं हमारे जितने भी वो बस घूमे जा रहे हैं, रिवॉल्व करे जा रहे हैं। एंड एग्जैक्टली यही चीज हमें स्कूल्स में पढ़ाई गई है कि बस सन वहां पर है और उसके अराउंड 9 प्लैनेट्स हैं जो घूम रहे हैं और बस यही है सोलर सिस्टम एंड यही है यूनिवर्स एंड दैट इज इट। लेकिन ये बहुत सैड बात है कि ये सारी चीजें गलत हैं और फिर भी स्कूल्स में पढ़ाई गई हैं। अब अगर आपको नहीं पता है तो हमारा सन सिर्फ एक जगह लटका नहीं है, वो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में घूम रहा है एंड अपने साथ सारे प्लैनेट्स को घुमाता हुआ ले जा रहा है आगे थ्रू द मिल्की वे। लेकिन अब आप मुझसे पूछेंगे कि अगर सन घूम रहा है और प्लैनेट्स उसके साथ घूम रहे हैं तो ये सन जो है वो किसके अराउंड घूम रहा है? अब जब आपको पता चलेगा कि हमारा सन किसके अराउंड घूम रहा है आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि हमारा सन रिवॉल्व कर रहा है एक सुपर मैसिव ब्लैक होल के अराउंड, सैजिटेरियस ए, एक ऐसा ब्लैक होल जो हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में है एंड उसके अराउंड हमारा सन हर बार चक्कर लगाता है। अब अर्थ ईयर्स में हमारा जो सन है वो इस सुपर मैसिव ब्लैक होल सैजिटेरियस ए के अराउंड एक चक्कर कंप्लीट करता है ऑलमोस्ट 250 मिलियन ईयर्स में। एंड हमारा सन पैदा हुआ था अराउंड 4.5 बिलियन ईयर्स एंड इसके बाद ये 20 रेवोल्यूशंस कंप्लीट कर चुका है ऑलमोस्ट अराउंड सैजिटेरियस से। एंड इसके बाद सिर्फ 22 रेवोल्यूशन और बचे हैं ऑलमोस्ट सन के पास, जिसके बाद हमारा सन खुद अपने सोलर सिस्टम को कंज्यूम कर लेगा। मान लीजिए कि अर्थ से 65 मिलियन लाइट ईयर्स दूर कोई एक प्लैनेट पर कोई बैठा है और वो अर्थ को देख रहा है, तो उसको अभी दिखेगा कि अर्थ पर डायनासोर्स घूम रहे हैं। अब इसका मतलब ये है कि डायनासोर्स को ऑब्जर्व करने वाला जो फोटोन है वो गया है 65 मिलियन लाइट ईयर्स अवे, ट्रैवल करके उस प्लैनेट पर जो 65 मिलियन लाइट ईयर्स दूर है अर्थ से, एंड वो उस टाइम पर वहां पहुंचा है। तो वही सेम चीज अब अर्थ पर लागू होती है जब कोई ये पूछता है कि हमारे अर्थ से जो स्टार्स हैं वो स्टैटिक यानी एक जगह पर क्यों दिखते हैं। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझ सकते हैं कि लेट्स से कोई स्टार है जो 10 मिलियन लाइट ईयर्स अवे है अर्थ से एंड वहां से जो लाइट निकली है वो 10 मिलियन लाइट ईयर्स ट्रैवल करके उतने साल बाद पहुंची है अर्थ पे एंड वो आपकी आंखों में गई है। विच मीन्स कि आप जिस स्टार को अभी देख रहे हैं आसमान में वो आप देख रहे हैं उसको 10 मिलियन ईयर्स पहले एंड इसीलिए वो आपको स्टैटिक दिख रहा है। जिसका मतलब ये भी हो सकता है कि उन 10 मिलियन ईयर्स में जितने में वो फोटोन ट्रैवल करके आपकी आंखों तक आया उतने टाइम में वो स्टार हो सकता है सुपरनोवा हो गया होगा, खत्म हो चुका होगा या अभी भी वही होगा, लेकिन आपको उसके 10 मिलियन साल पहले वाली परछाई या इमेज दिख रही है। एंड ये यही कॉन्सेप्ट है कि अर्थ से जो सन है उसकी रेज जब आती है अर्थ पे तो वो 8 मिनट में, रफली 8 मिनट में आती हैं एंड इसी वजह से हम 8 मिनट लेट देखते हैं सनलाइट को रादर देन एकदम रियल टाइम में।